हेलो फ्रेंड, टारगेट बता आकाश में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी यूपी होम गार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? सिग्नल इन्फॉर्मेशन मोड, सिंपल आइडेंटिटी मोड या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है, 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था? तो इसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। अगला क्वेश्चन है, चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा, ये महाराष्ट्र में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो ये थे आपके ऊधम सिंह। कौन थे? ऊधम सिंह। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिस्मार्क से। अगला क्वेश्चन है, किस देश को पैगोडा की भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, म्यांमार। निम्नलिखित में से राज्यों की कौन सी जोड़ी ऐसी है जिसकी सीमाएं नेपाल और भूटान दोनों से मिलती हैं? तो नेपाल और भूटान से बताइए कौन कौन से राज्य हो जाएंगे आपके? तो हो जाएंगे सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, कालीहारी रेगिस्तान निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो कालीहारी रेगिस्तान है आपका बोत्सवाना कंट्री में, बोत्सवाना कंट्री में। अगला क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन शब्द का अर्थ क्या है? मुद्रा के प्रचलन की कमी हो जाने के लिए कारण कीमतों में गिरावट, उत्पादन में कमी के कारण रोजगार में गिरावट या उच्च बेरोजगारी तथा उपभोक्ता मांग में अंतर न होने के साथ साथ उच्च स्फीति दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च बेरोजगारी और उपभोक्ता मांग में अंतर न होने के साथ साथ उच्च स्फीति दर। अगला क्वेश्चन है, संसद में विधेयक आमतौर से इस समय पेश किए जाते हैं? प्रश्नकाल के दौरान, शून्यकाल के दौरान, भोजन अवकाश के तुरंत बाद या सदन की स्थगित कार्रवाई के कुछ समय पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजनावकाश के तुरंत बाद। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई है? किस आर्टिकल के तहत की गई है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 19। कौन सा निदेशक सिद्धांत मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था किंतु 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका मुफ्त कानून के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए, मुफ्त कानूनी सहायता। अगला क्वेश्चन है, भारत में महालेखा परीक्षक और लेखा नियंत्रक निम्नलिखित के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं? तो हो जाएंगे ऑप्शन सी, संघ और राज्य सरकार दोनों। अगला नाम है, इंद्र किसका नाम है? मिसाइल का, एक यान का, रडार का या युद्ध टैंक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रडार का। ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त ग्रीनिंग किस महाद्वीप के प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। सम्राट अकबर, तो सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्षवर्धन की रचना नहीं है? रत्नावली, लीलावती, नागानंद या प्रियदर्श का? तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगी आपकी लीलावती, बाकी तीनों हर्षवर्धन की रचना है। किस वंश के शासकों को हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुप्त वंश। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपके बिहार के सासाराम में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने किस कार्यक्रम को महत्व दिया था? तो ये कार्यक्रम था आपका रचनात्मक कार्यक्रम को। वह गणिका कौन थी जो गौतम युद्ध के प्रभाव में बुद्ध भिक्षुणी बन गई थी? तो गौतम बुद्ध के प्रभाव, यहाँ बुद्ध होना चाहिए,
की प्रभाव में भिक्षुणी बन गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आम्रपाली। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसबगोल निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है? तो ये है आपकी गुजरात की। नाभ की विकिरण से मानव शरीर को किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्वचा पर। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो ऑप्शन डी अवरक्त तरंगों की। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम 235 नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो अपन जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो नीचे लिखा जाता है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है ZXA। जितना परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। और अगर बात करें न्यूट्रॉन की संख्या तो अपन द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या घटा देते तो 92 प्रोटॉन हो जाएंगे। और 235 में से जब अपन 92 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके कितने 143। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं? तो ये होते हैं आपके लाल, हरे और नीले रंग से। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है? तो कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिटवा लोहे में होती है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के होते हैं आपके 3 समस्थानिक। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फिब्रिनोजन। जम्मू कश्मीर की राजभाषा या कार्यालयीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की है भाषा उर्दू। भारतीय जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? 1912, 1919, 1929 या 1911? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1911। अगला क्वेश्चन है आपका भारत 1911। अगला क्वेश्चन है आपका बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वैलेंटाइन्स रूल ने। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने भारत रत्न एवं पद्मश्री की उपाधियों का संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रारंभ की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 18। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के पास। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय क्या होता है? तो जो निर्णय होता है वो आपका साधारण बहुमत से लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो चिल्का लैगून झील है, पुलिकट, पेरियार या अष्टमुदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेरियार झील। पेरियार झील आपकी जो है लैगून झील नहीं है। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली अभिनेत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नरगिस दत्त। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी JB कृपलानी। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ऑप्शन सी रामानंद। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाली। हर्ष किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पुष्पभूति राजवंश से। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण फर्स्ट ने। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में।
शिवाजी के बाद इनमें से किसने गोरिल्ला युद्ध विधा में एक बड़ा प्रतिपतक माना जाता है? किसको माना जाता है? तो जो माना जाता है बाजीराव फर्स्ट को। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संसार में पारी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका चाइना। अगला क्वेश्चन है, कपास का रेशे पौधों से प्राप्त होता है? तो कपास का रेशा है वो पौधों की फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है? तो सबसे सुदूर बिंदु हो जाएगा ऑप्शन सी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो ये सबसे पहले पहुंचता है पश्चिमी घाट पर। कौन सी मिट्टी का अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? काली मिट्टी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो हो जाएगा इनमें से किसी के काल में नहीं। शिमला समझौता कब हुआ था या किन के मध्य हुआ था? तो हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन सा मुगल था? वो आपका था फिरोज शाह तुगलक। ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उराव जनजाति से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की बारी संस्था कौन सी है? ये हो जाएंगे राष्ट्रपति। संसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है आपकी हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय न्याय सेवा। सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ढलवा लोहा में। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है? तो आयनिक एवं सहसंयोजक बंधन का उदाहरण आपका हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। किस देश द्वारा आयात पर लगाया गया कर कहलाता है? टैरिफ, चुंगी, प्रॉक्सी या ले ऑफ? तो आयातों पर जो है आयातों पर लगाया गया कर कहलाता है आपका टैरिफ। शुष्क सेल में होता है? तो शुष्क सेल में पाया जाता है आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या पाया जाता है? NH4Cl। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक फैलता है आपका बैंगनी रंग और सबसे कम पूछा जाए तो लाल रंग। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? तो अस्थायी कण है आपका इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक आपका वाट नहीं है, बाकी तीनों हैं। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम क्या है? तो यह है आपका क्वांटास। क्या है? क्वांटास। फुटबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 11। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है? शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ कृति द लास्ट सफर की चित्रकारी किसने की थी? तो द लास्ट सफर की चित्रकारी की थी आपकी, बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर? लियोनार्डो दा विंची ने। इंटरनेशनल फ्रेंच इंस्टीट्यूट IPI कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है वियना में। पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी बालाजी विश्वनाथ ने। भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता कहाँ है? सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थीं? तो इनमें समानताएं थीं आपकी
पशु बलि का विरोध। एकता का क्या अर्थ होता है? तो एकता का अर्थ होता है आपका तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिए जाने वाले भू अनुदान। दुअस्पा सीअस्पा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी आपकी जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है टैगा अथवा कोणधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? ऑप्शन डी पोर्टजोल। घाघरा एवं गंडक के दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन डी बांगर मिट्टी। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्म उत्पन्न करने के लिए किस विधि से कोष का विभाजन होता है? ऑप्शन बी मियोसिस विधि से। शुष्क सेल में किस तत्व को कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए जस्ता। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये करता है आपका केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोषीय प्राणी है? ऑप्शन ए स्पॉन्ज। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा स्थित होती है, तो जो हिमरेखा स्थित है वो समुद्र तल पर स्थित होती है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1905 में। सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भदवारी। टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? ऑप्शन बी एंटीबॉडीज का। तिल्ली स्प्लीन को कहते हैं, तो तिल्ली जो स्प्लीन है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका रक्त बैंक और आरबीसी का शमशान घाट। तो ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएंगे। विश्व की पूरी जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या कितने परसेंट है? तो ये हो जाएगा 17.5%। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ऑप्शन बी गोंड जनजाति। किस अधिनियम के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाल भाषाओं को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है पेकिंग किनका पूजनीय स्थल है? तो जो पीकिंग है वो है आपका कन्फ्यूशियस। G7 की स्थापना कब हुई थी? तो G7 की स्थापना हुई थी 1985 में। प्राचीनतम विकसित इतिहास का खोज किसमें की गई थी? ये की गई थी आपकी मेढक में। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो होना चाहिए आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का। और अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। जय हिंद।